हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल प्यूपल टीचर। तो कैसे हो आप सब? आशा है कि सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए। तो आप सभी को पता है कि इससे पहले हमने इस चैनल पे अपने जेबीटी टेट की प्रेपरेशन की है, जिसका कि बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट रहा है बच्चों का। वैसे तो अभी आंसर की नहीं आई है ऑफिशियल वाली और रिज़ल्ट, बट जितना भी अंदाज़ा लगाया गया है, तो जितने भी बच्चे मेरे पास मतलब जो ग्रुप में ज्वाइन हुए थे, उन सभी का जो बैच में जितने भी बच्चे थे, सभी का जो टेट है मैक्सिमम क्लियर हो चुका है बहुत ही अच्छे नंबरों से। तो हमने कहा था कि जब हमारा टेट हो जाएगा उसके बाद हम कमीशन की प्रेपरेशन करेंगे। बल्कि ये भी मेरे को उन बच्चों ने ही कहा था मैसेज करके पर्सनली कि सर आप इसके बाद कमीशन के बैचेस भी बिठाइए। तो मैंने सोचा क्यों ना कमीशन की भी बैचेस अब बिठाए जाए, क्योंकि आपका जेबीटी टेट तो क्लियर हो गया है। तो जो भी बच्चे कमीशन की प्रेपरेशन करना चाहता है तो वो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकता है। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आखिर क्या क्या प्रोसीजर है और बहुत से बच्चों के जो जो डाउट्स है उसके बारे में हम आज लास्ट तक वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहे। और कमीशन का क्या पैटर्न रहता है, क्या क्या सिलेबस रहता है, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत हम आज बात कर लेंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब इसी चैनल पे हम जेबीटी जो टैट्स हो के आगे उनकी प्रेपरेशन भी किया करेंगे, साथ ही साथ कमीशन की प्रेपरेशन भी किया करेंगे। तो फिलहाल करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आप सभी के माइंड में आ रहा था कि आखिर जो आपका एचपी जेबीटी वालों का कमीशन है वो कब होगा। तो बताया जा रहा है कि आपका जो अप्रैल 2024 है तब तक आपका जो एचपी जेबीटी वालों का उनका कमीशन होगा। और आप सभी को पता होगा कि आजकल जैसे बैच वाइज भी आपकी भर्तियां हो रही है जेबीटी वालों की, तो ये कुछ पॉसिबिलिटी बन रही है कि अप्रैल 2024 तक जो आपका कमीशन है वो हो सकता है। क्योंकि जैसे कि आपकी बैच वाइज भी भर्तियां हो रही है, धीरे धीरे करके जितनी भी सारी पोस्ट है उनको फिल किया जा रहा है। तो इसके लिए हम आप कमीशन की प्रेपरेशन करेंगे। तो फिलहाल अब कमीशन के बारे में हम बात करते हैं कि आपकी क्लासेस कैसी होगी, किस तरीके की होगी, कब से कब तक होगी, क्या क्या आपका प्रोसीजर रहेगा, थोड़ा बहुत उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो आपका जेबीटी का कमीशन होता है, जेबीटी वालों का नहीं बल्कि हर एक का कमीशन है, तो उसको जो मार्क को क्लियर करना है वो सबसे डिफ़िकल्ट टास्क होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है। क्योंकि जब आपने किसी भी जॉब को लेना है, अगर आपने एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाना है तो आपको क्या है कमीशन को क्रैक करना होगा। तो उसके लिए एक स्ट्रेटजी की ज़रूरत सबको पड़ती है। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके एडमिशन आपकी 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक चलेगी। जो भी बच्चा चाहता है कि वो एडमिशन को जॉइन करे, जो आपका बैच है इसको जॉइन करे, तो इसमें जो आपका बैच बैठेगा वो आपका 3 मंथ्स का होगा, जो कि आपका जनवरी, फरवरी और मार्च में होगा, 3 मंथ्स। और बात करें जैसे 10 दिसंबर है, 11-12 दिसंबर से आपके मतलब 20 डेज़ की फ्री क्लासेस बैठेगी, जिसमें कि हम सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे। आपका सिलेबस किस तरीके का है, आपका पैटर्न किस तरीके का है और आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके का जो सेक्शन रहेगा उसके बारे में हम बात करेंगे इन 20 डेज़ में। तो जो आपका 20 डेज़ है ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा सबसे पहले, क्योंकि किसी भी पेपर को क्रैक करने के लिए आपको उसका पहले पैटर्न पता होना चाहिए। आप सभी को पता है इससे पहले जो पैटर्न रहता था आपका उसमें चेंज था, और अब जो पैटर्न रहेगा वो चेंज होगा। अब आपके पास 200 क्वेश्चंस आए करेंगे और हर एक क्वेश्चन आपका आधा नंबर का होता है, और साथ ही साथ आपकी जो कमीशन होता है इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है और टोटल नंबर आपके 100 हो गए। मतलब जो आपका अब जेबीटी वालों का कमीशन आएगा वो आपका 100 मार्क्स का आएगा, जिसमें कि आपके पास 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपको पता है 200 क्वेश्चंस को जब आपने क्लियर करना है तो उसके लिए आपको एक स्ट्रेटजी चाहिए, जबकि वहाँ पे आपके सिर्फ आधे नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आई थिंक कि जो 3 मंथ्स का जो कोर्स है ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो जितने भी वीडियोस देख रहे हैं तो इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो, और साथ ही साथ आपका क्या है 20 डेज़ का फ्री क्लासेस बैठेगी, जिसमें कि प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पैटर्न सब कुछ बताया जाएगा। और साथ ही साथ आपको पेड नोट्स मतलब जो नोट्स है वो इसी में मिल जाएंगे। जो बच्चा ज्वाइन नहीं कर पाएगा, अगर कोई एक्स्ट्रा चाहेगा सिर्फ नोट्स ही नोट्स लेना, तो उसके लिए अलग से पेड नोट्स होंगे। बट जो बच्चा इस कोर्स को ज्वाइन कर लेगा उसमें उसको मतलब फ्री भी बोल सकते हैं, या इसी के साथ जो आपका कोर्स की फ़ीस होने वाली है ओनली 199। मेरे ख्याल से ये आपकी ज़्यादा फ़ीस नहीं है, सिर्फ 199 रुपये हर कोई दे सकता है। तो ये आपकी फ़ीस रहेगी सिर्फ 3 मंथ्स की, साथ ही में 20 डेज़ की क्या है फ्री क्लासेस है, जिसमें कि आपको इंपॉर्टेंट मटेरियल्स मिला करेंगे, पीडीएफ्स मिला करेंगे, जो भी आपके पेड नोट्स वगैरह होंगे वो सारे आपको मिला करेंगे। तो आपको व्हाट्सएप नंबर भी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो आप में से जो कोई भी इसको मतलब जो आपके क्लासेस है, ये कोर्स है 3 मंथ्स का, ज्वाइन करना चाहता है वो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकता है व्हाट्सएप पे। अब बात करते हैं आपका कोर्स में क्या क्या होगा। तो कोर्स में सबसे पहले बात होगी कि आपको पीडीएफ्स मिला करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो आपका इंपॉर्टेंट मटेरियल, एक्स्ट्रा मटेरियल होगा जहाँ से भी हो सकेगा वो सब आपको प्रोवाइड किया जाएगा आपके बैच में। साथ ही साथ अगर हमारा हो सकेगा हर एक सैटरडे को हम एक ऑनलाइन क्लासेस लिया करेंगे, गूगल मीट पे या जिस पे भी लेके, उसमें हम एक ऑनलाइन क्लासेस लिया करेंगे, जिसमें कि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात किया करेंगे। और जो एक क्लास हुआ करेगी आपकी
आपकी यूट्यूब पे वो डेली हुआ करेगी। और जो हमने बात की है गूगल मीट पे जो ऑनलाइन क्लास होगी वो कई बार हमारे संडे को हुआ करेगी या कभी सैटरडे को हुआ करेगी, तो वो टाइमिंग हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। और जो क्लासेस हुआ करेगी उसका टाइमिंग भी आपने मुझे बता लेना कि आप कौन से टाइम में चाहते हो, इवनिंग या मॉर्निंग टाइम में चाहते हो आप जो यूट्यूब की क्लासेस है। और पीडीएफ्स किस टाइम मिलने चाहिए वो भी आप लोगों ने ही बताना है कि क्योंकि जो टाइम टेबल है वो आप लोगों ने सेट करना है कि आपको किस टाइम पे आप फ्री हो, किस टाइम पे आप चाहते हो कि आपकी जो क्लासेस है वो लगे। तो जो आपका ये वाला कोर्स है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, तो इस कोर्स को प्लीज़ ज्वाइन करिएगा आप सभी। और हमारे को लगता नहीं है कि जो आपके जो बैच की जो कोर्स की फ़ीस है वो भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 199 रुपये सबसे ऐसा है कि जिसमें कि आपको सब कुछ मिल रहा है। आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हो रहे हैं जैसे कि आपका साइकोलॉजी हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मैथ्स हो गया, जीके हो गया, सारे के इंपॉर्टेंट्स जो पीडीएफ्स है वो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, साथ में उनकी क्लासेस करवाई जाएगी, साथ ही साथ में बताया जाएगा कि आखिर किस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके का पैटर्न रहता है। और जो आपका पेपर का एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा उसमें जो आपका जीके सेक्शन होगा वो आपका 40 मार्क्स का होगा, यानी कि जो 40 नंबर के क्वेश्चन आपके जीके सेक्शन से पूछे जाएंगे। बाकी जो आपके अदर सेक्शन जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मैथ्स हो गया, साइकोलॉजी हो गया, यहाँ से आपके 160 क्वेश्चन आएंगे। तो आप सभी को पता है जो आपका मार्क्स है वो सिर्फ हाफ मार्क्स का है, यानी कि जो 80 नंबर है वो आपके अलग उससे आ रहे हैं, मतलब जो इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स हो गया और साइकोलॉजी हो गया। और आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपके जैसे कि आपके पास जो जीके सेक्शन है वहाँ से पूछे जाएंगे। तो ये कुछ पैटर्न होता है आपका कमीशन का। और आपके पास जैसे कमीशन होते हैं यहाँ पे आपके पास कई बार पेडागोजी टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे कि आपको आपका पर्सनली व्यू देना होगा, यानी कि आपको कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि एक बच्चा जिसकी अपनी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम लेके आपके घर आ रहा है, तो आप उसको क्या टाइम दोगे या टाइम नहीं दोगे, या आप उससे बात भी नहीं करोगे, या इसमें से कुछ नहीं। ऐसा क्वेश्चन भी इवन कि पूछा गया था। तो आप सभी को पता है जब एक बच्चा आपके घर आ रहा है अपनी पर्सनल प्रॉब्लम लेके, तो क्या आप उसको टाइम दोगे तभी आप एक बेस्ट टीचर कहलाओगे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं आपके पास कमीशन में। अगर हम बात करें इंग्लिश सेक्शन के बारे में तो वहाँ पे आपके पास ज़्यादातर ग्रामेटिकस आता है। ग्रामर के बात करें तो वहाँ पे आपके जितने भी ग्रामर के रूल है हो गया, वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, यहाँ से आता है, एंटोनियम हो गए, सिनोनियम्स हो गए, नंबर हो गया, जेंडर, ये सब कुछ आता है। और हिंदी में भी आपका यही है, जैसे कि आपके पास विपरीतार्थक शब्द हो गए, पर्यायवाची शब्द हो गए, विलोम शब्द हो गए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। वैसे जो हमारे पास सिलेबस रहता है वो तो बेसिक रहता है, बट जो क्वेश्चन पूछते हैं वो थोड़ा हाई लेवल के पूछे जाते हैं आपसे क्वेश्चन। कि जब आप क्वेश्चन पेपर देखोगे, जब मैंने क्वेश्चन पेपर्स देखे अभी प्रीवियस ईयर के, तो उसमें जो क्वेश्चंस है उसमें थोड़े जो आपका सिलेबस है वो बिल्कुल ऐसा है कि जो मतलब छोटी क्लासेस का जो सिलेबस होता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, बट जो पूछने का तरीका है वो बहुत हाई लेवल का है। तो इसीलिए हमने उस हाई लेवल तक के लिए जाना है, क्योंकि जो बेसिक है वो तो हमने पढ़ा है, बट हाई लेवल तक का हमने नहीं पढ़ा होता है, तो हमने वहाँ तक जाना है और इस कमीशन को जो आपका होने वाला है इसको क्लियर करना है। एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो कि मैं आपको पर्सनली अपना जो मेरा पर्सनली जो एक्सपीरियंस है उसके बेस पे बता रहा हूँ, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए मोटिवेशन, टाइम टेबल और स्ट्रेटजी, इन तीनों की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। आपकी बिना मोटिवेशन के कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका समाज है वो आपको डीमोटिवेट करने के लिए कुछ भी कर सकता है, बट आपने कभी भी डीमोटिवेटेड नहीं होना है, हमेशा मोटिवेटेड रहना है अपने गोल के लिए। बात करें टाइम टेबल, टाइम टेबल ऐसे नहीं बनाना कि आपको पूरे दिन भर पढ़ते रहना है, क्योंकि मैंने बहुत से देखे जो पढ़ते रहते हैं बट बाद में होता कुछ नहीं है। आपको इस तरीके का टाइम टेबल बनाना है जिसमें कि आप 1 या 2 घंटा भी दोगे ना अपने कमीशन के लिए, तब भी आपका क्लियर हो जाए। क्योंकि कई बच्चे होते हैं जो सिर्फ़ एक बुक को उठा के बैठ जाते हैं और उसमें जो आपके एमसीक्यूज़ पूछे होते हैं उन एमसीक्यूज़ में टिक लगा के पढ़ रहे होते हैं, जिसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। क्योंकि एग्ज़ाम क्लियर करना है तो डीपली जाना होगा, क्या पूछा जाता है वो देखना होगा, क्योंकि आपकी बुक में बहुत कुछ होता है, बहुत वेस्ट मटेरियल होता है, उसको पढ़ के आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला होता है। सबसे पहली बात स्ट्रैटेजी की बात करें तो उसके लिए भी आपको होना चाहिए कि मतलब आपको 3 मंथ है तो 3 मंथ में आपको करना ही करना है, किस तरीके से डिवाइड करना है सिलेबस, किस तरीके से आपको कवर करना है, ये सब भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। अगर आपने इन तीनों चीज़ों में कार्य कर लिया तो आप कभी भी किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा है कि आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी और आप बहुत मोटिवेटेड हुए होंगे अपने गोल के प्रति, और हमेशा मोटिवेटेड रहना होता है अपने गोल्स के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना।